बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ राना मोहम्मद आमिर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSL मैथ। तो बेटा आज की इस वीडियो में हम स्टेशनरी पॉइंट और इसकी नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। जिस तरह टर्निंग पॉइंट है, वर्टिक्स है, मैक्सिमम पॉइंट है, मिनिमम पॉइंट है और क्रिटिकल पॉइंट है, साथ साथ इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी है। तो ये सब के सब पॉइंट्स मैं सिर्फ एक मेथड से आप लोगों के सामने सॉल्व करूँगा। तो आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो स्टेशनरी पॉइंट को फाइंड करने के लिए हमें फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव का भी पता होना चाहिए, मेन के हमें डेरिवेटिव का पता होना चाहिए। तो डेरिवेटिव हम किस तरह फाइंड करते हैं? कोई भी हमारे पास एक फंक्शन है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। फंक्शन मेरे पास है 2x² प्लस 4x प्लस 5। तो बेटा सबसे पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव मीन के आप इसको y प्राइम से भी डिनोट कर सकते हैं या फिर हम dy/dx भी लिख सकते हैं। ये फर्स्ट डेरिवेटिव होता है। तो बेटा डेरिवेटिव किस तरह लेते हैं? पावर को पहले, यानी कि ये 2 इस पहले वाले जो कोफिशिएंट 2 है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। पावर को पहले लेके आएंगे, फिर पावर में से एक कम कर देंगे और फिर पावर के बगैर रहता है सिर्फ x। तो x का डेरिवेटिव बेटा वो 1 होता है, वो हम लिखते नहीं हैं। इसी तरह 4x जो कोफिशिएंट होता है उसको एज इट इज़ लिखते हैं, फिर x का डेरिवेटिव 1 होता है। इसी तरह 5 कांस्टेंट है क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो गया? 0। तो बेटा ये बन जाएगा 4x प्लस 4। तो ये आ गया इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। इसी तरह हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी कि वो आ जाएगा d²y/dx², या इसको हम y डबल प्राइम भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, फिर से डेरिवेटिव लें। 4 कोफिशिएंट एज इट इज़ और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। और यहाँ पर देखें इस 4 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, x नहीं है, तो वो कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो इसका आंसर आ गया 4। तो बेटा ये होता है सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव। तो अब हम देखते हैं कि स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है। स्टेशनरी पॉइंट की सबसे पहले हम डेफिनेशन करेंगे। डेफिनेशन करने के बाद उसकी एग्जांपल भी करेंगे। सबसे पहले हम स्टेशनरी पॉइंट की डेफिनेशन करेंगे। डेफिनेशन क्या होती है देखें, अ पॉइंट एट विच टेंजेंट इज़ 0। ठीक है, जहाँ पर टेंजेंट 0 हो जाए या फिर टेंजेंट जो है वो हॉरिजेंटल हो जाए। ठीक है बेटा, तो उसे हम कहते हैं स्टेशनरी पॉइंट। चलें, अभी समझ नहीं आई तो एक और डेफिनेशन कर लेते हैं। बेटा अ पॉइंट एट विच डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज़ 0, यानी कोई भी एक फंक्शन है, जिस तरह मैं कहता हूँ कि 4 है, y = 4। तो बेटा अगर हम इसका डेरिवेटिव लें dy/dx इज़ इक्वल टू, ये क्या बन जाता है? 0। तो इसे हम कहते हैं, ये क्या है हमारे पास? स्टेशनरी पॉइंट है। जहाँ पर उसका डेरिवेटिव 0 बन जाए, फर्स्ट डेरिवेटिव, तो वो स्टेशनरी पॉइंट होगा। ठीक है बेटा, इसी तरह इसकी एक और डेफिनेशन अगर हम करें तो ये कह सकते हैं कि जहाँ पर स्लोप 0 हो, यानी स्लोप ना हो। ठीक है, या स्लोप इज़ वैनिश, स्लोप हो ही ना वहाँ पर। तो बेटा ये 3 डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई है कि टेंजेंट 0 हो जाए या टेंजेंट हॉरिजेंटल हो जाए। इसके अलावा डेरिवेटिव 0 हो जाए या स्लोप बिल्कुल वैनिश हो जाए, ख़त्म हो जाए। ठीक है, इसके एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। देखें, अगर स्टेशनरी पॉइंट की बात करें, ठीक है, ये एक्सिस के अंदर ये मेरे पास इस तरह की कर्व हैं। ओके, तो इसका जो स्टेशनरी पॉइंट कौन सा होगा? जो हॉरिजॉन्टल हो, मतलब ये वाला पॉइंट। ठीक है, इसी तरह ये वाला हो सकता है, ये भी हो सकता है स्टेशनरी पॉइंट, ये वाला। ठीक है बेटा, और ये भी स्टेशनरी पॉइंट है इसका, मतलब जो हॉरिजॉन्टल हो जाए, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है, अब इसमें ना मैं 2 डेफिनेशन और ऐड कर देता हूँ इस फिग में। तो बेटा एक स्टेशनरी पॉइंट जो होता है या मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम पॉइंट भी होता है वो, और मिनिमम पॉइंट भी होता है।
मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें देखें हमारे पास जो कर्व बन रही है, ठीक है, इसे कहते हैं अपर कर्व, ठीक है, ये अपर कर्व है। और ये जो है हमारे पास ये वाली या ये वाली, ये लोअर है, ठीक है, लोअर कर्व है। तो बेटा ये देखें, जो अपर कर्व होगी वहाँ पर जो स्टेशनरी पॉइंट होगा वो होगा मैक्सिमम, ठीक है, और जहाँ पर ये लोअर कर्व होगी वहाँ पर जो हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट होगा वो होगा मिनिमम। अब इसकी एग्जांपल भी मैं लिखूँगा, इसको ग्राफिकली मैंने आप लोगों के सामने शो कर दिया कि मैक्सिमम कौन सा होगा और मिनिमम कौन सा होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन में हम मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। तो देखें, तो इसे बोलते हैं हम नेचर ऑफ स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है। अब हम नेचर देखते हैं, नेचर मतलब मैक्सिमम कब होगी और मिनिमम कब होगी। तो बेटा मैक्सिमम उस वक्त होगी, मैंने अभी बताया आप लोगों को, कि जब अपर कर्व हो रही हो, ठीक है, वहाँ पर जो पॉइंट बनता है वो हमारे पास मैक्सिमम होता है, ठीक है, वहाँ पर। और जो लोअर कर्व होता है मतलब ये वाला, ठीक है, यहाँ पर जो पॉइंट बन रहा होता है ये होता है मिनिमम, ठीक है बेटा। तो अब हम मतलब फाइंड किस तरह करते हैं, ये तो चलें ग्राफिकली मैंने आप लोगों के सामने शो कर दिया। अब कोई क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, कोई फंक्शन आ जाता है, तो उसमें हम क्या करेंगे, फंक्शन फ़र्ज़ करें कोई भी है मेरे पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई भी हो सकता है, 4x² + 2 कोई भी ले लें मतलब। तो बेटा मैं एक जनरल बात करता हूँ, y इक्वल टू एफ एक्स। तो इसमें हमने उसका स्टेशनरी पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, ये जो मैंने नाम लिए थे, ठीक है, 5, तो वो किस तरह फाइंड करने हैं हमने। तो बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले उस फंक्शन का आप लोगों ने लेना है डेरिवेटिव, ठीक है। डेरिवेटिव मतलब dy/dx बन जाएगा ना वो। तो जब dy/dx हो जाए तो बेटा उसको आप ले लेंगे 0 के इक्वल, वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, कुछ भी आ जाए x की वैल्यू, मैं कहता हूँ a आ गई है, ठीक है। फिर हमने उस सिंगल डेरिवेटिव से फिर उसका अगेन डिफरेंशिएट कर देना है उसको, ठीक है, वो बन जाएगा डबल डेरिवेटिव, ठीक है बेटा। तो जब ये डबल डेरिवेटिव बनेगा, अब डबल डेरिवेटिव बनने के बाद जो वैल्यूज़ आएंगी हमारे पास वो दो आ सकती हैं, मतलब 2 पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर, या तो नेगेटिव आएगी, ठीक है बेटा, या पॉजिटिव आएगी, या नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी। तो अगर तो वो पॉजिटिव वैल्यू आती है, ठीक है, तो वो बन जाएगी हमारे पास, उसे हम कहेंगे कि वहाँ पर वो मिनिमम होगा स्टेशनरी पॉइंट। और अगर वो नेगेटिव बन जाती है तो वो होगा हमारे पास मैक्सिमम, ठीक है बेटा। तो फंक्शन का अगर हमने स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करना हो, सबसे पहले हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव लेने के बाद उसको 0 के इक्वल लेकर वहाँ पर कोई एक पॉइंट आएगा, x की वैल्यू आएगी। तो बेटा फिर हमने डबल डेरिवेटिव लेना है, डबल डेरिवेटिव लेने के बाद उस x की वैल्यू को आप लोगों ने उस फंक्शन में पुट कर देना, जो बाकी रह जाएगा उससे आने वाला जो आंसर है, अगर तो वो पॉजिटिव आता है तो मिनिमम होगा, अगर नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम होगा। चलें अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, y इक्वल टू 3x² + 5x + 1। तो बेटा ये एक फंक्शन है, सबसे पहले हमने क्या करना था, उसका डेरिवेटिव लेना था, dy/dx, डेरिवेटिव क्या बन जाएगा 6x + 5, ठीक है बेटा। तो यहाँ से हमने स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करना है। तो स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करने के लिए, स्टेशनरी पॉइंट के लिए हम क्या कर देंगे, dy/dx को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 6x + 5 = 0, मतलब 6x + 5 इसकी जगह पे हमने 0 लगा दिया। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5/6, ठीक है बेटा। तो इसे बोलते हैं हम स्टेशनरी पॉइंट है। अब हमने चेक करना है कि इसका ये मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। तो उसके लिए बेटा हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव था इसका दोबारा फिर डेरिवेटिव ले लें, ये बन जाएगा d²y/dx²। तो इसका आंसर आ जाएगा 6। अब 6 क्या है बेटा, ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है ये। तो अगर ये पॉजिटिव है तो हमारे पास जो
स्टेशनरी पॉइंट होगा वो क्या होगा, मिनिमम। ये मैंने बताया था। और अगर ये आंसर आ जाता -6 तो ये 0 से लेस होता, तो इसका आंसर आ जाना था मैक्सिमम। ठीक है बेटा। और इसी तरह हम क्रिटिकल पॉइंट भी फाइंड करते हैं। ठीक है। और मैक्सिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, टर्निंग पॉइंट और वर्टेक्स फाइंड करने के लिए हम यही प्रोसेस करते हैं। ठीक है। सबसे पहले डेरिवेटिव लेंगे और उसको 0 के इक्वल लेंगे, x की वैल्यू लेंगे, वो स्टेशनरी पॉइंट होगा, ये स्टेशनरी पॉइंट है। ठीक है। तो उसके बाद हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। ये किस लिए ले रहे हैं कि मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, तो ये चेक करने के लिए होता है बेटा ये। तो अगर पॉजिटिव होगा तो मिनिमम, नेगेटिव होगा तो मैक्सिमम। तो बेटा इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। कोई भी एक फंक्शन लें हम, y = 4 × 3x - 1 का स्क्वायर। ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन है। तो हमने इसका डेरिवेटिव लेना है सबसे पहले, dy/dx। हमने इसका स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करना था, या फिर इसका क्रिटिकल पॉइंट भी हो सकता है वो। ठीक है। या फिर उसका वो कौन सा था, मैक्सिमम पॉइंट फाइंड करने के लिए भी हम यही मेथड करते हैं, और मिनिमम के लिए भी हम यही करते हैं। ठीक है बेटा। और इसके अलावा क्या था हमारे पास, टर्निंग पॉइंट और वर्टेक्स। तो टर्निंग पॉइंट और वर्टेक्स, ये तमाम चीज़ें जो है ना हमने एक ही मेथड से फाइंड करनी है। ठीक है। स्टेशनरी पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव को पहले डेरिवेटिव लेते हैं। ये 4 × 2 = 8 और पावर 1 कम कर दें। तो बेटा फिर पावर के बगैर हमने 3x - 1 का जब डेरिवेटिव लेना है तो वो 3 आ जाएगा। ठीक है। तो ये बन जाएगा 24 × 3x - 1। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। तो बेटा हमने स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करना है। तो स्टेशनरी पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, हम डेरिवेटिव को ले लेंगे 0, dy/dx को 0 के इक्वल ले लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 24 × 3x - 1 = 0। तो बेटा x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 1/3। ठीक है। 24 0 पे डिवाइड करें वो ख़त्म हो जाएगा, 3x - 1 = 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो ये आ गया इसका स्टेशनरी पॉइंट। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। सेकंड डेरिवेटिव किस तरह लेते हैं, d² dx²। उसके बाद आ जाएगा ये फर्स्ट डेरिवेटिव को मज़ीद डेरिवेटिव लें, वो आ जाएगा हमारे पास 24 × 3, ये आ जाएगा 72। ठीक है। तो यहाँ देखें हमारे पास आंसर जो आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब है ये होगा मिनिमम। ठीक है। और अगर ये नेगेटिव आता तो ये होता मैक्सिमम पॉइंट।